हैं, यानी फ्रेजेस हमारे पास कुल 7 हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जेरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज। अब आइए इनको एक एक करके डिटेल से समझते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज क्या है हमारे पास? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर इज अ यूनिट बट डू नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अल्फाज का एक ग्रुप, एक मजमुआ होता है। दैट वर्क टुगेदर इज अ यूनिट, कि जो इकट्ठा इज अ यूनिट, एक ही यूनिट की तरह काम करता है। बट डू नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, लेकिन इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते। ठीक है, यानी फ्रेज हमारे पास अल्फाज का एक ग्रुप होता है कि जो इकट्ठा काम करता है और इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। सो दे डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्फाज का ग्रुप होता है वो इकट्ठा एक सेंटेंस को नहीं बना सकते, क्योंकि उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है प्रीपोजिशन के। अंडर द टेबल, द टॉल डार्क ट्री, रनिंग क्विकली, ये हमारे पास फ्रेजेस है। ठीक है, इनके अंदर पहली बात सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, दूसरी बात ये हमारे पास अल्फाज का एक ग्रुप है, यानी अल्फाज के ग्रुप्स है। ठीक है, ये 3, और तीसरी बात ये इकट्ठा एज ए यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अंडर द टेबल ये इकट्ठा मिलके एक प्रीपोजिशन का काम करता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, द टॉल डार्क ट्री नाउन फ्रेज है, यहाँ पे ये सारे अल्फाज इकट्ठा होके एक यूनिट की तरह एज अ नाउन काम करते हैं। रनिंग क्विकली इनसे हम एज अ वर्ब काम लेते हैं। ठीक है, वर्ब फ्रेज है। तो ये हमारे पास फ्रेजेस है कि जिसके अंदर आपने 3 बातें देखनी है। सबसे पहली बात, इनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। दूसरी बात, ये एज अ यूनिट काम करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स है एज अ यूनिट इकट्ठा एक काम करते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा अल्फाज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इंक्लूडिंग इन्फिनेटिव एंड जेरंड फ्रेजेस। हमारे पास फ्रेजेस के 7 किस्में हैं जेरंड फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज को शामिल करके। वो कौन से हैं? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जेरंड फ्रेज एंड देन इन्फिनेटिव फ्रेज। ये 7 हमारे पास क्या है? ये फ्रेजेस के टाइप्स है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले नाउन फ्रेज समझते हैं कि नाउन फ्रेज हमारे पास क्या है। ठीक है, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड अ नाउन द हेड वर्ड। नाउन फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो नाउन के इर्द गिर्द बना होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि इन अल्फाज का, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं नाउन फ्रेज के अंदर, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका मेन वर्ड, हेड वर्ड नाउन होता है। ठीक है, नाउन की वजह से वो फ्रेज बना होता है। ठीक है, नाउन के अलावा दूसरे अल्फाज मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेन वर्ड होता है वो नाउन होगा, द हेड वर्ड नाउन होगा। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ noun in a sentence, meaning it can function as a subject, object or complement. Noun phrase sentence के अंदर noun की तरह काम करता है, यानी जो काम हम noun से लेते हैं वही काम हम noun phrase से लेते हैं। ठीक है, इनको हम sentence के अंदर as a subject, as an object, as a complement इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम simply noun को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम noun को इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं पर हम noun phrase को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये noun phrase का स्ट्रक्चर देखते हैं कि नाउन फ्रेज को हम किस तरह बनाते हैं, या फिर नाउन फ्रेज के अंदर हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। हेड वर्ड नाउन होगा, यानी इस फ्रेज का जो मेन वर्ड होगा वो नाउन होगा। मॉडिफायर्स कि जिनको हम इन नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं इस नाउन की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए और नाउन फ्रेज बनाने के लिए, उनको हम मॉडिफायर्स कहते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आते हैं। यानी नाउन के साथ हम इनमें से किसी एक वर्ड को या फिर इन तमाम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं नाउन फ्रेज बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स हैं नाउन फ्रेजेस के। द कैट ये नाउन फ्रेज है, यहाँ पे आर्टिकल है दी, और खेत जो है ये नाउन है, ये मेन वर्ड है और यहाँ पे आर्टिकल के इस्तेमाल से ये हमारे पास नाउन फ्रेज बना है। ठीक है, अ रेड बाल, यहाँ पे बाल नाउन है, रेड एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल और एडजेक्टिव यहाँ इस नाउन फ्रेज के अंदर इस नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो ये हमारे पास हेड वर्ड है। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल, यहाँ पे ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पेंटिंग नाउन है जो कि हेड वर्ड है, मेन वर्ड है इस नाउन फ्रेज का। ऑन द वॉल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये तमाम वर्ड्स आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशनल फ्रेज इस नाउन की मीनिंग में इजाफा देता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेजेस है कि जिसके अंदर नाउन हेड वर्ड होता है। ठीक है, और ये इनके मॉडिफायर्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेज है वो है वर्ब फ्रेज।
वर्ब फ्रेज क्या होता है? अ वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड अ मेन वर्ब। यानी यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। वर्ब फ्रेज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे कि जिनका मेन वर्ड जो होगा वो मेन वर्ब होगा, यानी वर्ब इसका मेन वर्ड होगा। इसके साथ वर्ब के साथ मॉडिफायर्स आएंगे वर्ब फ्रेज बनाने के लिए, ठीक है। अ सिंगल मेन वर्ब लाइक रन, ईट, स्लीप कैन आल्सो बी कॉल्ड अ वर्ब फ्रेज इन द ब्रॉड सेंस। जब हम ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो फिर रन, ईट, स्लीप यानी जो हमारे पास मेन वर्ब होता है, सिर्फ एक ही सिंगल मेन वर्ब को हम वर्ब फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज द मीनिंग बाय शोइंग टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस और मूड। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हमारे पास मीनिंग को चेंज कर सकता है, टेंस को शो करने के लिए, एस्पेक्ट, वॉइस या फिर मूड को शो करने के लिए। ये क्या है? ये हम वर्ब के लेक्चर में इंतहाई डिटेल से कवर कर चुके हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब टेंस की मीनिंग कुछ किस तरह चेंज करता है, ठीक है। आई एम बिजी, आई वॉज बिजी, ठीक है। मैं बिजी हूं, मैं बिजी था। यहाँ पे आपने ऑक्सिलरी को चेंज करने से टेंस को चेंज किया है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में आप गए हो, तो इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है वर्ब फ्रेज का कि वर्ब फ्रेज को हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। हेड वर्ड यहाँ पे वर्ब होगा, मॉडिफायर्स कि जिनको हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, मॉडल वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। इन तीनों को हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, यानी वर्ब फ्रेज बनाने के लिए। आइए इनकी एग्जांपल समझते हैं कि किस तरह इन मॉडिफायर्स को हम वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं और वर्ब फ्रेज बनाते हैं। इज रनिंग, इज रनिंग, यहाँ पे रनिंग क्या है? मेन वर्ब है, और इज जो है ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब ने मिलकर वर्ब फ्रेज बनाया है। कैन प्ले, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है और प्ले मेन वर्ब है, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया है? वर्ब फ्रेज बनाया है। इज प्लेइंग ब्यूटीफुली, इज प्लेइंग ब्यूटीफुली, यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और एडवर्ब इन तीनों ने मिलकर एक वर्ब फ्रेज बनाया है। तो इसी तरह से एडवर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी ये तीन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आते हैं और ये वर्ब फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास अल्फाज का एक ग्रुप, एक मजमुआ होता है कि जो इकट्ठा काम करता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करे या डिस्क्राइब करे, यानी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करे या फिर नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में हमें इजाफा दे, ठीक है। इट फंक्शंस जस्ट लाइक अ सिंगल एडजेक्टिव, ये काम करता है सिंगल एडजेक्टिव की तरह। यानी सिंगल एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, तो वही काम एडजेक्टिव फ्रेज करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी नाउन और फिर प्रोनाउन की मीनिंग में हमें इजाफा देता है। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट वन वर्ड इट हैज मोर वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर एक वर्ड नहीं होता, इनके अंदर ज्यादा अल्फाज होते हैं, ठीक है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज को हम किस तरह बनाते हैं या फिर एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं। यहाँ पे हेड वर्ड एडजेक्टिव होगा, यानी जो मेन वर्ड होगा इस फ्रेज का वो एडजेक्टिव होगा। मॉडिफायर्स यानी एडजेक्टिव के साथ जो दूसरे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनमें एडवर्ब्स आते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ सकते हैं, इन्फिनेटिव भी आ सकती है उनके अंदर, ठीक है। अब आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है कि जिसके अंदर वेरी एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफ ग्रेट वैल्यू, अब यहाँ पे ग्रेट एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वैल्यू नाउन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है कि जिसका मेन वर्ड जो है वो ग्रेट एडजेक्टिव है। ईगर टू हेल्प, ईगर टू हेल्प, ईगर एडजेक्टिव है, टू हेल्प इन्फिनेटिव है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मेन वर्ड है इस फ्रेजेस के अंदर वो एडजेक्टिव है। ये बात आप याद रख ले कि जो फ्रेज होगी यानी जिस टाइप की फ्रेज होगी वो वर्ड उसमें हेड वर्ड होगा। यानी नाउन फ्रेज के अंदर नाउन हेड वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा। वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब हेड वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा। एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव मेन वर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस टुगेदर इज एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज हमारे पास अल्फाज का एक ग्रुप होता है कि जो एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। एडवर्ब क्या काम करता है? दैट मींस इट मॉडिफाइज अ वर्ब
an adjective and another adverb by telling। ये हमारे पास वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा देता है, एडजेक्टिव के बारे में हमें बताता है या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें बताता है। ठीक है, यानी एडवर्ब क्या काम करता है, इन तीनों को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब फ्रेज भी हमारे पास वही काम करता है जो कि एडवर्ब करता है। इसका मतलब कि इन तीनों को मॉडिफाई करता है। बाय टेलिंग हमें ये बताता है, यानी एडवर्ब हमें क्या बताता है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट और डिग्री। हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, टू व्हाट एक्सटेंट और डिग्री किस हद तक या किस दर्जे तक। इन क्वेश्चंस को आंसर करता है एडवर्ब, तो इन क्वेश्चंस को एडवर्ब फ्रेज भी आंसर करेगा। अब आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एडवर्ब फ्रेज को हम किस तरह बनाते हैं। हेड वर्ड यहाँ पे एडवर्ब होगा, मॉडिफायर्स इनके साथ एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड इन्फिनेटिव फ्रेज, ये यहाँ पे क्या होते हैं, इनके मॉडिफायर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। वेरी क्विकली, वेरी क्विकली हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है कि जिसके अंदर वेरी एडवर्ब है, क्विकली भी एडवर्ब है, यानी दो एडवर्ब को मिला के एडवर्ब फ्रेज बनाया गया है। ठीक है, विद ग्रेट एंथुसियाज्म, विद ग्रेट एंथुसियाज्म यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेज है, लेकिन ये आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी फ्रेज है। ठीक है, इस लेक्चर के आखिर में आपने कमेंट करना है कि ये कौन सी फ्रेज है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब फ्रेज नहीं है, आपने खुद इसको स्टडी करना है। ठीक है, एनालाइज करना है और आपने मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताना है कि कौन सी फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट, टू विन द प्राइज, टू विन द प्राइज हमारे पास कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब फ्रेज, इनको हम एज एन एडवर्ब फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फिनेटिव है, आर्टिकल है और ये नाउन है, और इनसे हम एज एन एडवर्ब काम ले सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, एक बात आप ये याद रख ले कि पहले से आप किसी चीज़ के बारे में, वर्ड के बारे में, फ्रेज के बारे में अगर कोई बात कहे कि ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, तो समटाइम्स वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जब तक आपने इस्तेमाल नहीं किया होता, फाइनली हम क्या देखते हैं, सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये क्या काम करता है। यानी जिस तरह एडवर्ब फ्रेज के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि ये एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, इन वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस के अंदर वर्ड को देखना है, जो भी वर्ड इन तीनों को मॉडिफाई करेगा वो हमारे पास एडवर्ब होगा, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन तीनों को मॉडिफाई करेंगे वो एडवर्ब फ्रेज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कि जो प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। नोट में आप ये बात याद रख ले, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट्स विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रीपोजिशन से शुरू होगी और नाउन से खत्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम किस तरह बनाते हैं, कौन से वर्ड्स आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर। हेड वर्ड यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, यानी मेन वर्ड प्रीपोजिशन होगा। मॉडिफायर्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन के लिए हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर आएगा। मॉडिफायर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के लिए हम मजीद अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम मॉडिफायर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के मॉडिफायर्स आएंगे कि वो हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं और नाउन के लिए जो अल्फाज आते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज का। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑन प्रीपोजिशन है, टेबल नाउन है, प्रीपोजिशन से शुरू हुई है, नाउन पे खत्म हुई है, दी आर्टिकल है। ठीक है, जो कि इस टेबल को, इस नाउन को मॉडिफाई करता है। इन द बिग हाउस, इन द बिग हाउस, इन प्रीपोजिशन है, हाउस नाउन है, प्रीपोजिशन से शुरू हुई है, हाउस नाउन पे खत्म हुई है, और यहाँ पे दी बिग ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए आए हैं। ठीक है, ये मॉडिफायर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अंडर द लॉन्ग ब्रिज, अंडर द लॉन्ग ब्रिज, यहाँ पे अंडर प्रीपोजिशन है, दी आर्टिकल है, लॉन्ग एडजेक्टिव है, और ब्रिज जो है ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है और ये इनके मॉडिफायर्स है। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं कि जो प्रीपोजिशन से शुरू हुई हैं और नाउन पे खत्म हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जेरंड फ्रेज है। जेरंड फ्रेज क्या होता है, अ जेरंड फ्रेज इज अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ जेरंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जेरंड फ्रेज हमारे पास वो फ्रेज होती है कि जो जेरंड से शुरू होती है। जेरंड क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम जेरंड कहते हैं। ठीक है, एंड फंक्शंस
इज अ नाउन इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर इज अ नाउन काम करता है, ठीक है। यानी जेरंड फ्रेज सेंटेंस के अंदर इज अ नाउन काम करता है। जेरंड फ्रेज को हम किस तरह बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इनका, हेड वर्ड यहाँ पे जेरंड होगा, मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन चारों को हम जेरंड फ्रेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इनको एग्जांपल से समझते हैं कि इनको हम किस तरह जेरंड फ्रेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इन द ओशियन, अब यहाँ पे स्विमिंग हमारे पास जेरंड है, ठीक है, और ये जेरंड फ्रेज है कि जो जेरंड से शुरू हुई है। इन द ओशियन, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है दी, और ओशियन नाउन है, ठीक है। एज अ होल स्विमिंग इन द ओशियन, ये जेरंड फ्रेज है और ये एज अ नाउन काम करता है सेंटेंस के अंदर। स्विमिंग इन द ओशियन इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये एज अ नाउन काम करता है सेंटेंस के अंदर। रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स, रीडिंग जेरंड है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है और नॉवेल्स नाउन है। टीचिंग यंग चिल्ड्रन, जेरंड है, एडजेक्टिव है और ये चिल्ड्रन नाउन है, ठीक है। स्पीकिंग लाउडली, स्पीकिंग यहाँ पे जेरंड है, लाउडली एडवर्ब है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेरंड फ्रेजेस है कि जो जेरंड से शुरू हुए हैं, ठीक है, और ये इनके मॉडिफायर्स है। नेक्स्ट हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर क्या होता है, एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, कि जो इन्फिनेटिव से शुरू होता है। इन्फिनेटिव हमारे पास टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेजेस कैन एक्ट लाइक नाउन्स, adjectives or adverbs। इन्फिनेटिव फ्रेजेस से हम सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का, एडजेक्टिव का या फिर नाउन का काम लेते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है। यानी इन्फिनेटिव फ्रेजेस को हम इस तरह बनाते हैं कि यहाँ पे हेड वर्ड जो है वो इन्फिनेटिव होगा, मेन वर्ड इन्फिनेटिव होगा, उसके मॉडिफायर्स जो हैं यानी इन्फिनेटिव के साथ दूसरे अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज बनाने के लिए, उनमें ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव आएगा, यानी इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होगा। एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आइए इनको एग्जांपल में समझते हैं कि ये किस तरह आ सकते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर। एग्जांपल इनके कुछ इस तरह है, टू ईट पिज्जा एट मिडनाइट। टू ईट इन्फिनेटिव है, पिज्जा नाउन है, एट मिडनाइट प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये हमारे पास इन्फिनेटिव हेड वर्ड है, ये इनके मॉडिफायर्स है, ठीक है। टू स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम, टू स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम, ये इन्फिनेटिव है, हार्ड एडवर्ब है, ठीक है। फॉर एग्जाम प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों क्या है, मॉडिफायर्स है इन्फिनेटिव के, और ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू हेल्प द पुअर पीपल इन द विलेज, टू हेल्प इन्फिनेटिव है, दी आर्टिकल है, पुअर एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, इन द विलेज प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये सारे मॉडिफायर है इस इन्फिनेटिव के, और ये इन्फिनेटिव को मिला के इन सारे अल्फाज ने इन्फिनेटिव फ्रेज बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे